आपके पास एक कंडीशन आई कि मुझे कोड को स्प्लिट करना है। मतलब जैसे मेरे पास एक कोड है और यहाँ पर आप देख रहे हो डिफॉल्ट आइकन मैं यूज कर रहा हूँ और इसे कंसोल लॉक कर रहा हूँ। अब मान लीजिए डिफॉल्ट आइकन आपका बहुत फाइल्स में यूज होगा, ठीक है, तो मैं ये थोड़ा कि हर जगह में ये डिफॉल्ट आइकन लिखता रहूंगा और मान लीजिए अगर मुझे कोई एक जगह चेंज करना है तो सब फाइल्स में जाकर चेंज करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक icon.js नाम की फाइल बनाऊं और इसके अंदर ये जो आपका डिफॉल्ट आइकन है ये लिख दूं एंड देन सिर्फ इसे कनेक्ट कर दूं मेन फाइल के साथ और वो डिफॉल्ट आइकन आपका एक्सेस हो जाए। अब फायदा यहाँ पे क्या होगा आपका कि आपको डिफॉल्ट आइकन एक जगह लिखना होगा और एक जगह पे ही आप इसे कोड को चेंज करोगे तो जितनी फाइल्स ने उसे एक्सेस किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ना। तो ये किस तरीके से हो सकता है जावास्क्रिप्ट में, वो आज हम समझते हैं और इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। अब ये मॉड्यूल्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो आज हम देखते हैं। सो टाइम ना खराब करते हैं, लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, वर्क लाइक रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया, तो इनमें फाइल्स आपकी स्प्लिटेड होती है। तो वहां पर ये मॉड्यूल बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल्स अलाउ यू टू ब्रेक योर कोड इनटू अ सेपरेट फाइल्स, जैसे मैंने अभी बताया। दिस मेक्स इट इजियर टू मेंटेन अ कोड बेस। मेंटेन करना इजी है ना, एक फाइल है, एक फाइल में चेंज करो, जितनी फाइल ने कनेक्टेड किए हुए हैं, दैट्स इट, खत्म, सब जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मॉड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल विद द इंपोर्ट स्टेटमेंट। जो भी icon.js थे उस फाइल को मुझे main.js में एक्सेस करना है तो मुझे वहां पे इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। किस तरीके से वो समझाऊंगा। देन मॉड्यूल्स also rely on type equal to module in the script tag। script tag के अंदर आपको type module लिखना पड़ेगा तभी आप import export को एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो उससे पहले नहीं कर पाओगे। अब किस तरीके से होगा कोड से समझते हैं, बट उससे पहले इसके अंदर 3 मेन टर्म्स हैं जो यूज होंगी, import, export एंड उसके बाद आपकी होगी डिफॉल्ट। अभी तीनों टर्म किस तरीके से यूज होते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूँ तो सबसे पहले बोला कि टैग लगाना पड़ेगा। क्या टैग लगाना होगा मुझे? टाइप, और टाइप में मॉड्यूल। ओके, सेव किया। देन यहां पर मैं लिखता हूं एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट में मुझे जैसे डिफॉल्ट कलर को आपका लिखना है, बट यहाँ पर देखो एरर आ रहा है कि ये गलत लिखा है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा कि जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं वैसे हमें इसका टाइप भी लिखना पड़ेगा किस तरीके का। तो मुझे कॉन्स्ट डिफॉल्ट कलर भेजना है, तो ये मैं कलर यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इस फाइल में इस कोड.js को एक्सेस करना है तो बड़ा सिंपल है। इसके लिए हम यूज करेंगे इंपोर्ट करली ब्रेसेस और उसमें जो आपने नाम लिखा था उसका, तो मैंने लिखा था डिफॉल्ट कलर, ठीक है, फ्रॉम रूट। रूट मतलब जो ये आपका HTML है तो ये रूट हुआ इसका ये, ठीक है। और इस रूट में आपकी फाइल है कोड.js फाइल, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ लॉग में डिफॉल्ट कलर, इसको बंद करो साइड से। देन इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये देखो आपका क्या आ रहा है, रेड, है ना, इजी। तो यानी आप एक फाइल को जो आपकी एक्सपोर्ट की हुई है उस फाइल के अंदर जो भी अपने वेरिएबल का नाम लिखा है वो यहाँ पे अब एक्सेस हो रहा है इस करली ब्रेसेस के अंदर। ये होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको समझना जरूरी था, ठीक है। अगर आप कोई नई फ्रेमवर्क पे जाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा और आपके कोड को स्प्लिट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा एक होते हैं डिफॉल्ट टर्म। अब डिफॉल्ट कलर, अब मैं इसको डिफॉल्ट कैसे यूज कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया। देन यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कलर, सॉरी इससे पहले एक डिफॉल्ट भी लिखना पड़ेगा टर्म, ठीक है, और यहाँ पे लिखा। देन यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर जो आपने लिखा हुआ है इसे हटा दीजिए, ठीक है। एंड देन इसको अगर मैं चलाता हूँ तो आपके पास वो रेड कलर आ रहा है। अब इसका फायदा क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आप इस फाइल को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो डिफॉल्ट कलर वो भेजी ही जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं लिखा यहाँ पे डिफॉल्ट 1, ठीक है। तो ये अगर रिफ्रेश करूंगा तो एक्सेस करेगा। बट अगर यहाँ पे डिफॉल्ट ना होता, अगर मैं यहाँ पे लिखता एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, और ये नीचे हटाता, तो अब देखना, और इसको मैं करली ब्रेसेस के अंदर मुझे कॉल करना ही पड़ता क्योंकि वो डिफॉल्ट में नहीं है। और अगर मैंने डिफॉल्ट 1 लिखा तो यहाँ पे एरर देता, क्या था, डिफॉल्ट 1 नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम की भी एक एरर, एक वैलिडेशन आती है कि जब आप उसे डिफॉल्ट नहीं भेज रहे हो तो जैसा एज इट इज नाम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वही नाम आपका यूज होगा एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है डिफॉल्ट और विदाउट डिफॉल्ट, ठीक है। सो ये होता है आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में। तो इन्हें हमें मॉड्यूल कहते हैं पूरे चीज को, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से आप मॉड्यूल यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और फर्दर जितने भी फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से यूज करते हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी को, इस पूरे कंसेप्ट को। सो आज के लिए इतना था। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक लेने चाहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।